अगर अनुपमा के बाद किसी शो ने हद से ज्यादा पॉपुलैरिटी देखी है तो वो है इंडियाज गॉट टैलेंट। टीवी शोज का यूट्यूब पे वायरल होना तो कॉमन है, लेकिन ये शो एक अलग ही लीग में आता है। इसने ना सिर्फ यूट्यूब पे मैसिव पॉपुलैरिटी गेन की है, बल्कि एक यूनिक मेंबरशिप मॉडल भी क्रैक किया है। एक ऐसा अचीवमेंट जो अब तक किसी और इंडियन कंटेंट क्रिएटर या फिर कॉमेडी शो के लिए बहुत ही मुश्किल था। मैंने खुद इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स बिंज वॉच किए हैं। हर एपिसोड में हंसी का तो फायदा उठाया, लेकिन एक दिन समय रैना के कमेंट सेक्शन में एक ऐसा मैसेज पढ़ा जिसने मेरी थिंकिंग को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया। एंड उस कमेंट का कुछ ये मतलब था कि ये शो डार्क जोक्स और इनसेंसिटिव कॉमेडी को नॉर्मलाइज कर रहा है। क्या ये एंटरटेनिंग है या एक टॉक्सिक ट्रेंड की शुरुआत? इसके बाद मुझे समझ आया कि जिस तरह के कंटेंट और ह्यूमर पे ये पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रॉब्लमैटिक है। कैसे? चलो आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि क्या इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज का इन्फ्लुएंस एक कल्चरल रेवोल्यूशन है या रिग्रेशन। डार्क कॉमेडी, क्रिएटिविटी एंड सेंसिटिविटी का एक एक्सक्यूज। सबसे पहले बात करते हैं डार्क कॉमेडी के बारे में। डार्क ह्यूमर एक जेनर है जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ को लाइट हार्टेड वे में प्रेजेंट करता है। पर क्या डार्क कॉमेडी के नाम पर हर बात का मजाक बनाना एक्सेप्टेबल है? सी, आई नो समय रैना अनडाउटेडली एक जीनियस कॉमेडियन है। चेस, लाइव स्ट्रीम, स्टैंड अप कॉमेडी और नाउ इंडियाज गॉट टैलेंट, ही हैज एज्ड इट ऑल। लेकिन एक और चीज में भी उनका इन्फ्लुएंस प्रोमिनेंट है, डार्क कॉमेडी को मेन स्ट्रीम और नॉर्मल बनाने में। यहाँ तक कि वो टॉपिक्स जिन पे लोगों को ट्रॉमा जरूर होता है, उनको भी कैजुअल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को मजाक बनाना। एक कंटेस्टेंट ने फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों का मजाक उड़ाया और बोला कि वो भाग नहीं सकते और बीटिंग पर जोक्स बनाए। ये क्रूअल जोक्स लोगों को डिह्यूमनाइज करते हैं और स्टेरियोटाइप्स और स्टिग्मा को बढ़ावा देते हैं। इंडिया में लाखों करोड़ों डिसेबल्ड लोग हैं जिनकी डेली एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन की कमी से स्ट्रगल करते हैं, और ऐसे जोक्स उनके पेन और डिग्निटी को अंडरमाइन करते हैं। आप ही बताइए कि क्या जब कोई बच्चा डिसेबिलिटी के जोक्स पर लोगों को हंसाते हुए दिखेगा तो क्या वो ऐसे जोक्स को क्रैक करना कूल और नॉर्मल समझेगा? एक और चीज है जिसे आई एक्सट्रीमली फाइंड अनएक्सेप्टेबल, और वो है इनका फेमस डायलॉग, मम्मी कैसी हैं। आई नो ये डायलॉग समय का नहीं है, पर इसे पॉपुलर करने में इंडियाज गॉट टैलेंट का काफी बड़ा हाथ है। इस डायलॉग को सुनते ही लोग क्रेजी हो जाते हैं, जैसे शाहरुख या फिर अमिताभ बच्चन ने कोई अपना फेमस डायलॉग बोला हो। पर कैसे किसी माँ के बारे में ऐसा बोलना ठीक है? चलो वो बोल रहे हैं, ठीक है, बट हम एज ऑडियंस कैसे उसे कूल मान रहे हैं? मेरी माँ के बारे में कोई ऐसे बोले, मैं तो ना सहूं। अगर किसी की पर्सनैलिटी, लाइफ या फैमिली स्ट्रगल्स का मजाक बनाया जाए तो वो मजाक किसी एंगल से फनी कैसे हो सकता है? और ऑडियंस तो इन सब चीजों को लेकर इतना नॉर्मल हो चुकी है कि वो एक इनसेंसिटिव चीजों को भी नॉर्मल मानते हैं। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे ये रोस्ट फॉर्मेट से कोई प्रॉब्लम है। आई नो मुझे इस बात पर बहुत हेट मिल सकता है, पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि कॉमेडी की, जोक्स की एक लाइन होती है, लिमिट होती है, जिसे किसी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छी है मम्मी, अच्छी है, बहुत सही। आप खुद ही सोचिए, मम्मी अच्छी है, इसको भी इतना गलत सेंस में बोलने की क्या जरूरत है? और इसको इतना नॉर्मलाइज क्यों किया गया है? जिसकी मम्मी की बात हो रही है वो खुद भी हंस रहा है, एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है ऑडियंस एंड व्हाट दे आर लाइकिंग। मतलब जो चीजें सही है वो नहीं चलती, तो इसके बाद भी चीज राइट है। मैंने 10 साल मीनिंगफुल कॉमेडी की। एक बार पूछा मम्मी कैसी है। अब इस कॉमेडी को देखकर आई हैव अ क्वेश्चन, कॉमेडी की लिमिट्स कहाँ होती है? देखो, रोस्ट कल्चर का मेन पर्पस होता है फ्लॉज या फिर हिपोक्रेसीज को हाईलाइट करना, पर इसे जस्टिफाई करते हुए जेंडर स्पेसिफिक रिमार्क्स, पर्सनल ट्रेजेडीज और ओवरली डार्क जोक्स काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। जैसे समय रैना का कुशा कपिला रोस्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां बाउंड्रीज का कंप्लीट डिस्कार्ड देखने को मिला है। कुशा की पर्सनल लाइफ, मैरिज और फिजिकल अपीयरेंस को रोस्ट किया गया। एक सेक्शन में तो डाइवोर्स और रीमैरिज पे उनका मजाक भी बनाया गया।
रोस्ट एंटरटेनिंग हो सकते हैं और होने भी चाहिए, पर जब जोक्स पर्सनल डिग्निटी और सोसाइटल सेंसिटिविटीज को ओवरलुक करते हैं तो वो ट्रोलिंग बन जाते हैं। वी हैव टू रिमेंबर कि कॉमेडी तब तक ही फनी है जब तक वो किसी की एग्जिस्टेंस को हर्ट ना करे। एंड विदाउट एनी डाउट इसका सोसाइटी पर भी बहुत बुरा असर होता है। सी, स्टडीज और रिसर्च भी ये दिखाता है कि जब हम ऐसे कंटेंट रेगुलरली देखते हैं तो हमारा परसेप्शन और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। एक स्टडी में ये देखा गया है कि लोग डार्क ह्यूमर को एंजॉय करते हैं, उन्हें सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जो इवेंचुअली उनके सोशल इंटरेक्शंस और नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और उनमें एम्पैथी का लेवल कम हो जाता है। एक और रिसर्च कहती है कि यंग ऑडियंस, खासकर अडोलसेंट, इनसेंसिटिव ह्यूमर देखते हैं, उनमें अग्रेशन, हॉस्टाइल बिहेवियर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है और ये डायरेक्टली उनकी सोशल लाइफ को अफेक्ट करता है। जैसे स्कूल या कॉलेज में उनका बिहेवियर और रिलेशंस। एंड सैडली ये नेगेटिव चेंजेस सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जब ये आइडियाज स्प्रेड होते हैं तो कलेक्टिव माइंडसेट भी चेंज होता है। जैसे अगर रिसेंटली उर्फी जावेद का वॉकआउट इंसिडेंट ले तो उसमें एक कंटेस्टेंट ने उर्फी पर इनएप्रोप्रिएट और डेरोगेटरी रिमार्क दिए थे, लेकिन उसमें एक स्टेज पर आकर रिमार्क्स देने की जो स्ट्रेंथ है वो भी तो कहीं ना कहीं उस शो के फॉर्मेट की वजह से है ना। कैसे? चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फर्स्ट, कोविड-19 में जो डेथ हुई थी उनका मजाक। एक एपिसोड में कोविड-19 पेंडेमिक पे जोक्स बनाए गए। स्पेसिफिकली एल्डरली जो डेथ्स हुई थी उनको फ्रॉड स्कीम्स का एग्जाम्पल के लिए यूज किया गया। ये पेंडेमिक एक कलेक्टिव ट्रॉमा था और ऐसे जोक्स किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंडली, मेंटल हेल्थ इश्यूज का मजाक। दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन स्ट्रगल का मजाक बनाया गया। 2025 में भी अगर मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया जाएगा और उस पर हंसा जाएगा, जो इंडिया में मेंटल हेल्थ अभी भी एक स्टिग्मा है, वो तो और ऐसे ही एम्पलीफाई होगा। बट सैड रियलिटी ये है कि ऑडियंस के सपोर्ट के बिना ऐसा कंटेंट सक्सेसफुल नहीं होते। हर एजी जोक को सपोर्ट करना, क्रिएटर्स को अकाउंटेबिलिटी से फ्री करना एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट करता है। सी, व्यूअर्स के पास एक पावर है टू डिमांड बेटर एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल कंटेंट। अगर ऑडियंस ऐसे डार्क और प्रॉब्लमेटिक ह्यूमर को एक्सेप्ट करना छोड़ दे तो शायद क्रिएटर्स अपने कंटेंट को इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर हो सकते हैं। एंड व्हाट आई फील कि समय रहना जैसे क्रिएटर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि उनका कंटेंट सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हो तो आपका इम्पैक्ट एक टूल बन जाता है, either to influence positively or to harm societal progress. And above all, हमें प्लेटफॉर्म रेगुलेशन की जरूरत है। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे इनसेंसिटिव कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है। उन्हें क्रिएटर्स के लिए क्लियर गाइडलाइन सेट करनी होगी जो सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी को प्रमोट करे। वैसे जिस हिसाब से ये चल रहा है, ये गाइडलाइंस और सेंसरशिप भी जल्द ही आ ही जाएंगी। यार सिंपल है, कॉमेडी का असली पर्पस है लोगों को कनेक्ट करना, टफ सिचुएशंस को लाइटन करना और ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करना। लेकिन ये पर्पस तब डिस्टॉर्ट हो जाता है जब डार्क कॉमेडी और टॉक्सिक ह्यूमर डोमिनेट करता है। टाइम आ गया है कि क्रिएटर्स अपने कंटेंट को इंट्रोस्पेक्ट करे और ऑडियंस अपने स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करे। अगर कॉमेडी क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी का बैलेंस मेंटेन करे तभी वो एक फोर्स फॉर गुड बन सकती है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।